महाकुंभ 2025 का समापन हो गया है और इस दौरान 66 करोड़ लोगों ने श्रद्धा और आस्था की डुबकी पवित्र त्रिवेणी में लगाई है। बॉलीवुड के सितारे रहे हो या फिर उद्योगपति जगत के घराने के लोग रहे हो, हर कोई पहुंचा था महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। खिलाड़ी कुमार भी पहुंचे थे, देखिए। महाकुंभ 2025 का समापन महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ हो गया। इस बार महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। हालांकि इस बार के महाकुंभ में फिल्मी सितारों का जमघट लगा रहा। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और रवीना टंडन से बॉलीवुड सितारे कुंभ में पहुंचे तो उनके साथ साथ उनके फैंस भी जुट गए। कोई उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था तो कोई दूर से ही एक फोटो क्लिक कर रहा था। कुंभ में पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार ने योगी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ये आयोजन सबसे खास है। जूही चावला, राजकुमार राव, ईशा गुप्ता, विवेक ओबराय, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, रवि किशन, तमन्ना भाटिया और सोनाली बिंद्रे समेत तमाम दिग्गज कलाकार इस बार महाकुंभ में पहुंचे। अभिनेताओं के साथ साथ बॉलीवुड से जुड़े दूसरे कलाकार रेमो डिसूजा, शान, कैलाश खेर, शेखर सुमन और उदित नारायण ने भी यहां उपस्थिति दर्ज कराई। देश के मशहूर उद्योगपति घरानों के लोग भी त्रिवेणी में आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने महाकुंभ में स्नान किया तो उनके साथ उनकी 4 पीढ़ियां भी पहुंची, जिनमें उनकी मां कोकिला बेन, बेटा और बहू आकाश और श्लोका, अनंत और राधिका के साथ साथ मुकेश अंबानी के पोते पोती भी महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में औद्योगिक घराने से जुड़ी हस्तियां भी पहुंची। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और राज्यसभा की सांसद सुधा मूर्ति ने भी संगम में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में इस बार खिलाड़ियों का भी जमावड़ा लगा। सुनील गावस्कर, सुरेश रैना, खली, साइना नेहवाल, बाईचिंग भूटिया, अनिल कुंबले, आरपी सिंह और ईशांत शर्मा ने न सिर्फ संगम में पावन डुबकी लगाई बल्कि यहां आकर साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। महाकुंभ संपन्न हो गया। 45 दिनों तक चले इस उत्सव ने कई रिकॉर्ड तोड़े। 66 करोड़ 22 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, जो अपने आप में रिकॉर्ड रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात एक बड़ी खबर की करेंगे जो कि पूर्वोत्तर से सामने आ रही है। पूर्वोत्तर में असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.0 रही। सुबह 2:25 पर भूकंप आया है और असम के मोरी गांव में ये भूकंप बताया गया। और हालांकि देखिए किस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5 रही और यहाँ पर धरती एक बार फिर से कांपी है। पूर्वोत्तर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5 तीव्रता रिक्टर पैमाने पर रही और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2:25 पर सुबह तड़के ये भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं पूर्वोत्तर भारत से, जहां किस तरीके से यहां पर देखिए असम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मोरी गांव में भूकंप आया। और अब खबरों में बात करेंगे संभल की। संभल में रमजान की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मांग की जा रही है कि जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की जाए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है क्योंकि अब रमजान आने वाला है, ऐसे में रंगाई पुताई की जाए, लेकिन हिंदू पक्ष उसे मंदिर बता रहा है उस जगह को और कह रहा है कि रंगाई पुताई नहीं होनी चाहिए। पूरा मामला हाईकोर्ट के पाले में चला गया है और आज हाईकोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई होनी है। संभल में रमजान को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मस्जिद कमेटी भी रमजान के लिए तैयार है और रमजान से पहले शाही जामा मस्जिद के पुताई करवाने की चाह रख रहे हैं। मस्जिद के रंगरोगन के लिए मस्जिद कमेटी ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग को खत भी लिखा, जिसमें तर्क दिया है कि रमजान के महीने में मस्जिद का रंगरोगन किया जाता है। हालांकि खत को लेकर अभी तक एएसआई की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। एएसआई से हमने इस बार शाही जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई
पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है, परमिशन मांगी है, क्योंकि ये तो सैकड़ों सालों से एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम चली आ रही है कि कभी भी इसमें जो है ASI से कोई परमिशन, जब से भी ASI के अंडर में आई है ये, हमने नहीं मांगी है। लेकिन इस बार भी हम सिर्फ शहर में शांति और अमन बरकरार रहे, इस वजह से हमने परमिशन लेना बहुत ज्यादा मुनासिब समझा। शाही जामा मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में है। ऐसे में संभल प्रशासन का साफ कहना है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये ASI संरक्षित इमारत है और वही इस पर फैसला करेगा। आवेदन हमारे SDM साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज ASI को भेज दिया है, क्योंकि ASI की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। संभल में हिंदुओं ने पैदल मार्च किया और सनातन सेवक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सीओ को ज्ञापन सौंपा और हरिहर मंदिर की रंगाई पुताई और मरम्मत की अनुमति नहीं देने की मांग की है। ये ज्ञापन हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम में है और इसमें मांगे हमारी ये हैं कि जो हरिहर मंदिर पर रंगाई पुताई का विषय है, पहले जो 1974 से पहले इसमें हरिहर मंदिर में पूजा अर्चना एवं भजन कीर्तन हुआ करते थे, जो कि एक संभल के ही पूर्व सांसद के द्वारा रुकवा दिए गए। उसके बाद में ना इसमें कोई पूजा होती है, ना इसमें भजन कीर्तन होता है, बल्कि इसके उलट ही जबकि ASI के संरक्षण में है, ना उस पर रेलिंग आदि वगैरह सब चीज़ लगा दी गई है। अब हम इसका जो रंगाई पुताई के लिए जो उन्होंने कोई जामी मस्जिद कमेटी है, उन्होंने ये मांग रखी है कि इसकी रंगाई पुताई कराई जाए, उसका हम विरोध करते हैं कि जो यथा स्थिति है वही रहनी चाहिए। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और सफाई के लिए दाखिल की गई अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष हर हाल में मस्जिद का रंग रोगन चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डिजिटल मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों से वो संवाद भी करेंगे और बाद में वो गंगा पंडाल में पुलिस जवानों और पुलिस अधिकारियों से भी संवाद करेंगे। योगी सरकार की मेहनत और केंद्र के सहयोग से प्रयागराज का कायाकल्प हुआ, जिसने इस बार महाकुंभ को पहले से कहीं अधिक भव्य और दिव्य बना दिया। आम से लेकर खास तक हर किसी ने इस पवित्र अवसर पर अपनी आस्था को साकार किया। सबसे खास बात ये रही, महाकुंभ की शुरुआत पहले PM मोदी और CM योगी ने जिस एकता के महाकुंभ का संकल्प लिया था, वो साकार होता दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, आस्था के सबसे बड़े महापर्व का आज औपचारिक समापन होना है और ऐसे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रयागराज जाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आज औपचारिक समापन होना है और ऐसे में रेल कर्मियों को सम्मानित करते हुए अश्विनी वैष्णव नजर आने वाले हैं। प्रयागराज संगम नगरी पहुंचेंगे रेल मंत्री और आज महाकुंभ का औपचारिक समापन होना है। रेल मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो रेल कर्मी लगे रहे 24/7 वहां पर, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के स्नान के साथ हो गया है और महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 1,53,00,000 लोग मौजूद रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करता है। इसी के साथ अब समापन की ओर जैसे ही महाकुंभ पहुंचा है, वहां से लोगों के जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यही वजह है कि अभी भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ में कुछ दिन तक, यानी कि प्रयागराज में कुछ दिन तक भीड़ रहने वाली है। महाकुंभ का आयोजन जिस विश्वास को ध्यान में रखते हुए किया गया, उस विश्वास का हर आकलन सिद्ध साबित हुआ। 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का कयास
लगा जा रहा था, लेकिन कुंभ में 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली।